नदीम रज़ा का सलाम तहरीक इंसाफ के साथ डील हुई है या उन्हें ढील दी गई है। और बुशरा बीबी के कहा जा रहा है कि उनके खून आने लगा है और फैसल वाउडा ने कि क्या इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़्मा की रिहाई में कोई किरदार अदा किया है और पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी करेंगी या फिर इमरान खान की बहनें, ये सवालात ज़बान ज़द आम हैं। और 9 माह की असीरी के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जब से रिहाई मिली है, मुसलसल वो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहों और तनकीद की जद में हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि कुछ ले ना ले और दे के काम लिया गया है, जभी तो 9 माह के बाद यकदम, और वो भी ये 26 आइन तरमीम की मंजूरी के बाद हवा एकदम चलने लगी है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के फेवर में ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। और जो जिस तरह से इनको रिहाई मिली है और अडियाला जेल से बुशरा बीबी को गुज़श्ता रोज़, उसके बाद फिर उनका जो प्रोटोकॉल था और उसके बाद उन्हें ले जाया गया बनीगाला और फिर वहाँ से जो पहुँचाया पेशावर में। अब हाई सिक्योरिटी की वजह से उन्हें पेशावर में जो वज़ीर हाउस के करीब ही एनेक्सी है वहाँ उनको रखा गया है। और उनकी जो जिस तरह से रखा गया वो कहा यही जा रहा है कि उन्हें थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ रखा गया है। वहाँ पे उनके करीब रहेंगे फिर अली अमीन गंडापुर, और इसीलिए वो उनकी जो तर्जुमान मिशाल, उनका भी कहना है कि इनकी तबीयत भी बुशरा बीबी की ठीक नहीं है और उनके खून आ रहा है, उनके टेस्ट कराए गए हैं और मज़ीद भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सनम जावेद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने कहा है कि पंजाब में यानी कि इस्लामाबाद में क्यों नहीं रखा गया बुशरा बीबी को, वो भी उन्होंने बता दिया, इंकशाफ किया है कि वहाँ पे इंतहाई ख़तरा है जिसकी वजह से पेशावर में इनको रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे अब कोई पुलिस एजेंसियाँ छापा नहीं मार सकती और ना ही बुशरा बीबी को कोई परेशान कर सकता है, इसलिए उन्हें वहाँ रखा गया है पेशावर में। और इतला सुबह ये आ रही थी कि बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और उनकी गो की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इजलास वो हंगामी इजलास तलब किया है। और उस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब और शिबली फराज को बुलाया गया था, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाना था। और लेकिन उसके बाद शाम में फिर इतला आती है, जो पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इतला नहीं है, ना ही कोई इजलास हो रहा है हंगामी इजलास, और ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया, ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। लेकिन बहरहाल इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से उन्होंने कहा था, और यही कहा जा रहा है कि अब बुशरा बीबी इनको देखेंगी। लेकिन फिर जो डेवलपमेंट एक और होती है बुशरा बीबी के बाद, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने भी अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान की रिहाई का हुक्म दिया और उन्हें भी जेल से रिहाई मिल गई है। और इन दोनों बहनों को डी चौक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ़्तार किया गया था। उनके इल्ज़ाम थे कि उन्होंने लोगों को उकसाया है और उनकी सिर्फ 20-20 हज़ार मचलकों के ऊपर उनकी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। इन्हें 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया था और फिर लेकिन जो सब कुछ तब्दीली आई है, उसके सख्तियाँ भी हुई, लेकिन 26वीं आइन तरमीम के बाद से इनको भी फिर वो रिहाई मिल गई है। इस तरह से जो सारी सूरत हाल वो दिन ब दिन इनके फेवर में होती गई। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 26 आइन तरमीम की जिस तरह से लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर तो बाइकाट किया था लेकिन इसकी हिमायत की है, इस बात के जो या तक़वियत इस तरह से मिलती है। जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं सेनेटर अली ज़फ़र, वो जब वो बाइकाट करके गए थे, जब वोटिंग हो रही थी इसके ऊपर, जैसे ऐवान में वापस आते हैं तो उन्होंने आते ही वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार को मुबारकबाद दी और ये पहले बंदे थे जिन्होंने आइनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। इसके बाद अली ज़फ़र फ़र्दन हर यानी कि हुक्मरान जमात के जो अहम शख्सियात थी उनके पास गए और उन्हें इस बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद दी है। और ऐसे में फैसल वाउडा जो हैं वो बारहा कह रहे थे कि ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं ये ख़ुद नहीं चाहते कि इमरान ख़ान बाहर निकल कर आएँ, और वो भी ना ही उनमें से कोई अलीमा ख़ान के पास मिलने के लिए गया, ना ही किसी ने उनकी हक़ में आवाज़ उठाई। और इन्होंने कहा था फैसल वार्डन ने एक रोज़ पहले ही कहा था कि वो अलीमा ख़ान उज़्मा ख़ान की रिहाई के लिए काम करेंगे और उन्होंने ऐसा ही
उन्होंने किया और फिर वो एक दिन बाहर आ गई हैं। तो फैसल वाडा बारहा जो चीज़ें कह रहे हैं उसके ऊपर उसी तरह से लग ये रहा है कि एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है वो। जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो उसकी एक एक लाइन या 1.5 लाइन या 2 लाइन बाज़ औक़ात दोहराते हैं मीडिया पे आके, और फिर उसकी अमली ताबीर अदालतों के ज़रिए या कहीं और से उस तरह की बातें हमारे सामने आ जाया करती हैं। और फैसल वाडा ने बहरहाल एक और भी चीज़ की PTI के रहनुमाओं को भगोड़ा और बिकाऊ भी करार दिया था कि वो कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ घरों से बैठ कर स्टेटमेंट जारी करते हैं। जैसे कि आज भी दिन भर यही रहा है, वक़ास अकरम ने भी बयानात दिए, फिर अली बिन गंडापुर के बयानात आते रहे सामने हमारे। जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो असीर कैदी थे, उनके जो वैन लेके जा रही थी पुलिस की, उस पर अटैक हुआ था। अब आखिर में चलते हुए अब मैं तहरीक इंसाफ की बागडोर पर बात करनी है कि ये आखिर इमरान खान तो जेल में, तो इसकी बागडोर किसने संभालनी है? क्योंकि बुशरा बीबी को जब रिहा किया है कि उससे पहले से हलीमा खान बहुत ज़्यादा एक्टिव और इंतहाई सरगर्म थी, और उन्हें मर्दान में भी, पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो नाराज़ थे उनके घरों पे गए, उनसे मुलाकातें की थी, और उसके बाद फिर अली बिन गंडापुर ने उन तमाम लोगों को निकाल दिया था पार्टी से। तो अब यही चहमे गोइयाँ हो रही हैं कि बुशरा बीबी बाहर आ चुकी है, उन्होंने इजलास तलब किया, फिर ऐसे में आज उज़्मा खान आ गई हैं, हलीमा खान बाहर आ गई हैं। तो अब पार्टी में किरदार किसका होगा? एक ज़राए का कहना ये भी है कि बुशरा बीबी पसे पर्दा रहते हुए वो पॉलिसियाँ देंगी और अली बिन गंडापुर उसको आवाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि बुशरा बीबी सामने तो आती नहीं है, वो इंतहाई पर्दा करती हैं, एक बाहिजाब खातून हैं और अपने पर्दे हुए से सामने नहीं आएंगी। लेकिन अब देखना ये कि हलीमा खान का किरदार क्या होगा। ऐसे में इक़्तिदार की लड़ाई उसी तरह से जारी रहेगी कि जैसे माजी में हो रही थी, या सिर्फ क्लीन चिट बुशरा बीबी को मिल गई है? ज़रूर सोचिएगा। खुदा हाफिज़।